3 मई 2023 मणिपुर में एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया। पहली नजर में यह एक सामान्य प्रदर्शन लग रहा था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे मेइतेई समुदाय, जो मणिपुर की आबादी का बड़ा हिस्सा है और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। दूसरी तरफ थे कुकी-जो आदिवासी समुदाय, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। सालों से दोनों समुदायों के बीच तनाव था, जमीन को लेकर, पहचान को लेकर, राजनीतिक ताकत को लेकर। लेकिन अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि मेइतेई समुदाय को स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने पर विचार किया जाए, और यहीं से सब कुछ बदल गया। कुकी समुदाय को लगा कि अगर मेइतेई को एसटी स्टेटस मिल गया तो पहाड़ों की जमीन, नौकरियां और राजनीतिक ताकत सब धीरे धीरे उनके हाथ से निकल जाएगी। गुस्सा बढ़ता गया और फिर एक चिंगारी ने पूरे राज्य को जला दिया। भीड़ अचानक हिंसक हो गई, गांव जलने लगे, लोग भागने लगे, चर्चों में आग लगा दी गई, मंदिरों पर हमले हुए, सैकड़ों घर राख बन गए। कुछ ही घंटों में मणिपुर किसी युद्ध क्षेत्र जैसा दिखने लगा। वीडियो फुटेज में धुआं उठ रहा था, लोग हथियार लेकर घूम रहे थे और सुरक्षा बल लगातार फायरिंग कर रहे थे। सरकार ने कहा स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीन पर मौजूद लोगों की कहानियां कुछ और ही बता रही थी। हजारों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में पहुंचने लगे। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। कुछ लोगों ने जंगलों में छिपकर रातें बिताई, और तभी सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, महीनों तक। भारत के इतिहास के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन्स में से एक। सरकार का कहना था फेक न्यूज और अफवाहों को रोकना जरूरी है, लेकिन सवाल उठने लगे, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो दुनिया देखेगी कैसे कि वहां हो क्या रहा है। पत्रकारों की पहुंच सीमित हो गई, वीडियो बाहर नहीं आ पा रहे थे, और धीरे धीरे मणिपुर अंधेरे में डूबने लगा। दिल्ली में संसद चल रही थी, टीवी स्टूडियो में डिबेट्स हो रही थी, लेकिन मणिपुर में लोग पूछ रहे थे, क्या कोई हमें देख भी रहा है? फिर जुलाई 2023 में वो वीडियो सामने आया, एक भयावह वीडियो जिसमें दो महिलाओं को भीड़ निर्वस्त्र घुमा रही थी। पूरा देश सदमे में चला गया, लोग गुस्से में थे, सोशल मीडिया फट पड़ा, और तब लगभग 76 दिनों की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मणिपुर पर बयान दिया। उन्होंने कहा, मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विपक्ष ने सवाल उठाए। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। उन्होंने राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लगातार दबाव में थे, लेकिन असली सवाल अब भी वही था, इतने दिनों तक देश चुप क्यों रहा? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 180 से ज्यादा लोग मारे गए और 50 से 60 हजार लोग विस्थापित हुए। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा डरावनी थी वो कहानियां जो कैमरे तक पहुंच ही नहीं पाई। एक पिता जो अपने जले हुए घर के सामने बैठा था, एक बच्चा जो पूछ रहा था कि हम वापस घर कब जाएंगे, एक महिला जो कह रही थी कि उसे अब अपने ही राज्य में डर लगता है। और शायद यही वो हिस्सा था जो टीवी स्क्रीन पर पूरी तरह कभी नहीं दिखा। धीरे धीरे मणिपुर दो हिस्सों में बढ़ता चला गया। कुछ इलाकों में मेइतेई नहीं जा सकते थे, कुछ इलाकों में कुकी लोग सुरक्षित नहीं थे। बीच में सेना थी, बैरियर थे, बंदूकें थी, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका था। सितंबर 2023 में 2 छात्रों की हत्या की तस्वीरें सामने आई। इंफाल में फिर हिंसा भड़क उठी। लोग मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ने लगे। सुरक्षा बलों को आंसू गैस चलानी पड़ी। मणिपुर सिर्फ एक राज्य संकट नहीं रह गया था, अब यह भारत की लोकतांत्रिक छवि पर सवाल बन चुका था। दुनिया की मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रही थी,
लेकिन भारत के अंदर बहस अब भी बंटी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे सरकार हालात संभालने की कोशिश कर रही है। दूसरे कह रहे थे अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद कोई बोलता ही नहीं। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा डराने लगी। क्या आज के डिजिटल भारत में एक पूरा राज्य महीनों तक अंधेरे में रह सकता है? क्या इंटरनेट शटडाउन सच में हिंसा रोकते हैं या सिर्फ सच को धीमा कर देते हैं? 2025 में आखिरकार नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की, विकास परियोजनाओं की घोषणा की और शांति की अपील की। लेकिन तब तक मणिपुर सिर्फ एक खबर नहीं रहा था, वो एक सवाल बन चुका था। एक ऐसा सवाल जो भारत के लोकतंत्र, मीडिया, इंटरनेट और इंसानियत सबके सामने खड़ा था। आज भी मणिपुर में कई परिवार अपने पुराने घरों में वापस नहीं लौट पाए हैं। आज भी कई बच्चे राहत शिविरों में बड़े हो रहे हैं। आज भी कुछ इलाकों में डर खत्म नहीं हुआ। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है कि भारत में इतना बड़ा संकट हुआ, लोग मरते रहे, राज्य जलता रहा और देश को उसकी पूरी तस्वीर बहुत देर से दिखाई गई। क्योंकि कभी-कभी सच को छुपाने के लिए झूठ की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अंधेरा काफी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।